है सभापति महोदय, मैं पेट्रोल डीजल के बारे में एक ही बात करना है और कह दिया जाता है सरकार के पॉकेट में चला गया। क्या सरकार की पॉकेट कोई अलग पॉकेट है क्या? अगर आज एक्साइज ड्यूटी और बाकी से अगर जो पैसा आता है सरकार के खजाने में जाता है, और अगर आज घर घर बिजली पहुंचे, घर घर शौचालय बना है, हर घर नल जल दिया जाना है, तो पैसा कहाँ से आएगा सभापति महोदय? तो अगर हमने डीजल और पेट्रोल से होने वाली आमदनी को अगर देश के विकास के कामों में खर्च हम कर रहे हैं तो उसको भी चुनौती दी जा रही है। और सभापति महोदय, ये सदन को मैं बताना चाहूँगा कि अगर 100 रुपये पेट्रोल या डीजल की कीमत है तो 60 रुपया उसमें टैक्स के रूप में लगता है, और ये 60 रुपया केवल केंद्र को नहीं मिलता सभापति महोदय, इसे 35 रुपया केंद्र को और 25 रुपया स्टेट को मिलता है। और जो 35 रुपया भी जो केंद्र का है उसमें भी 42% जो है वो राज्यों को प्राप्त होता है सभापति महोदय। सभापति महोदय, बार बार एक बात आती है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया जाए। सभापति महोदय, मैं चूंकि जीएसटी से लंबे समय तक जुड़ा रहा हूं, मैं सदन से जानना चाहूंगा कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में डाल दिया गया तो राज्यों को 2 लाख करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कहां से होगी? अगर 60% रेवेन्यू पेट्रोल और डीजल का और लगभग 5 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष स्टेट और सेंटर को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेवेन्यू से प्राप्त होता, 5 लाख करोड़, और इस 5 लाख करोड़ जो रेवेन्यू प्राप्त होता है सेंटर और स्टेट को, अगर इसको जीएसटी में डाल दिया गया तो जीएसटी का तो हाईएस्ट स्लैब 28% है और अभी 60% टैक्स दिया जा रहा है। तो जो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होगा उसकी भरपाई कहाँ से होगी सभापति महोदय? और 28% टैक्स का मतलब है कि केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर केवल 14 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। स्टेट्स विल गेन ओनली 14 रुपीज एज एट जीएसटी इफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द जीएसटी रेजिम। आज जहाँ उनको 60 रुपया मिल रहा है उनको केवल 12 रुपया मिलेगा, तो 48 रुपये का जो नुकसान होगा सभापति महोदय उसकी भरपाई कहाँ से होगी सभापति महोदय?